हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कल देखे थे हम लोग कि आप लोग का पिछले जो है से विराम चिन्ह को खत्म कर चुके थे, जिसे 1-2 नंबर के उसे आता है, जो इम्पोर्टेंट आप लोग का चिन्ह को बता चुके थे। ठीक है, आज है शब्द विचार। क्या है टॉपिक का नाम बाबू? शब्द विचार। ठीक है, देखिए रिवीजन के लिए बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है जो आप लोग का कहते इस पे जुड़िए और इसमें रिवीजन कीजिए। आर्गन्स में तो ये जो है डेली आप लोग का वीडियो मिलेगा, जो व्याकरण का संपूर्ण पढ़ाकर और वर्णिका पढ़ाएंगे, इसके बाद संस्कृत पढ़ाएंगे। और सुना तो इस प्रकार से आप लोग का है। ठीक है, हम आज पढ़ेंगे बाबू शब्द। ठीक है, आखिर शब्द किसको कहते हैं? ठीक है, शब्द किसको कहते हैं? और सुना शब्द के कभी भी एक अक्षर को मिलकर शब्द बन सकता है, कभी भी बनेगा तो कभी 2 अक्षर से। ठीक है, कभी भी शब्द बनेगा जो शब्द होते हैं जिसका अर्थ निकले। समझ ना, जिसका अर्थ निकले। तो जब भी अर्थ निकलेगा तो अर्थ जो निकलेगा वो 2 शब्द से मिलकर बनेगा, तब जाके क्या निकलेगा? अर्थ निकलेगा। समझ में आ रहा? तो यहाँ से कुछ शब्द जैसे में 1-2 अपवाद होते हैं। क्या होते हैं? 1-2 होते से अपवाद होते हैं। जैसे घी एक क्या अपवाद है कि एक ही अक्षर से मिलकर कोई शब्द बना दे रहा है। ठीक ना, तो हम इसे अपवाद मानेंगे। ठीक ना, तो शब्द क्या कहते हैं कि शब्द जो है कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक में, वर्णों या ध्वनियों का सार्थक मेल को हम क्या कहेंगे? मेल को हम क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। अब क्या बोले? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या बोले? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को ही क्या बोलेंगे? हम शब्द बोलेंगे। यानी वर्ण जिसमें मिला रहेगा और ध्वनि यानी बोलने की प्रवृत्ति रहेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? शब्द। एग्जाम्पल से आप समझिएगा, जैसे में मैं, आप। ठीक है, मैं, आप हो गया, राम हो गया, उसके बाद लोटा, ETC। ठीक है, यानी ये जो है कि आप लोग का क्या है, आप लोग को जो है शब्द जो है वर्णों या ध्वनि के सार्थक में क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। देखिए शब्द आ जैसे में मैं, आप, राम, लोटा, ETC अर्थ में, इससे क्वेश्चन ना के बराबर पूछता। यहाँ से क्वेश्चन क्या आती है इसे समझिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगी कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? तो सिर्फ वर्ण शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन यही आते हैं। दूसरा क्या है? शब्द और पद। शब्द और पद। अब यहाँ पे शब्द और पद किसको कहेंगे? ठीक है, शब्द और पद किसको कहेंगे? शब्द और पद जो है बाबू, शब्द और पद कि इसको कि शब्द देखो, जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वही शब्द पद कहलाता। वही शब्द क्या कहलाता बाबू? पद कहलाता। समझ में आ रहा है ना? क्या कह रहा था? वही शब्द क्या कहलाता? पद कहलाता। तो यहीं पे इसको समझना है कि शब्द और पद किस होता है? जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, यानी कोई शब्द है। ठीक है, मान लीजिए कि राम है, बचिया राम कोई शब्द है, खेलना कोई शब्द है, पढ़ना कोई शब्द है। ठीक है, तो यही जो है एक वाक्य में परिवर्तन होता है। क्या होता है? एक वाक्य में परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बाबू? उसी को बोलते हैं हम पद। क्या बोलते हैं इसको? पद। जब कोई शब्द अगर वाक्य में परिवर्तन होता है, जब कोई शब्द वाक्य में परिवर्तन होता है, यहाँ पे परिवर्तन होता है, उसी को हम बोलते हैं कभी शब्द और पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द और पद। समझ में आ रहा है? जैसे देखिए कोई वाक्य है, क्या है? कोई वाक्य है, देखिएगा यहाँ पे, जैसे में राम आम खाता है। एग्जाम्पल, राम आम खाता है। ठीक है, इसमें शब्द जो है सो राम है। कचिया राम, आम जो है सो कर्म पद है। तो यहाँ पे देखिए शब्द है
जैसे दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए, सीता राम की पत्नी, सीता राम की पत्नी, समझ मारा कि नहीं? समझ मारा कि नहीं? सीता राम की पत्नी है। तो यहाँ पे जो है शब्द और पद में कि जब कोई शब्द किसी वाक्य में परिवर्तन होता है, सुना क्या? किसी वाक्य में परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बाबू? पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए कोई वाक्य है कि नहीं है, वाक्य वैसा सेंटेंस जो थोड़ी बड़ी एक सरल वाक्य हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से हम क्या शब्द और पद पढ़ेंगे। अब जो है शब्द का कैटेगरी वाइज बांटा गया। ओके, शब्द को जो है कैटेगरी वाइज बांटा गया कि कौन सा कैटेगरी में कौन सा आता है। समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत नहीं? तो सुनिएगा, शब्द जो है अर्थ शब्द जो है कैटेगरी वाइज बांटा गया। देखिए शब्द के चार आधार पर किए गए हैं। कितने हो? शब्द को चार कैटेगरी में बांटा गया। कितना कैटेगरी में? शब्द को याद करो, बोलो, बोलने से क्या होगा कि आप लोग का याद होगा। समझ ना? तो शब्द की कितनी कैटेगरी में बांटा गया? तो चार कैटेगरी में। कितना कैटेगरी में? चार कैटेगरी में। ठीक है। पहला जो है, पहला जो अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पर। दूसरा है व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पे। ठीक है। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर। चौथा है बाबू रूपांतर के आधार पर, रूपांतर के आधार। समझ रखने में क्या है? ये पहला देखिए, शब्द कितने कैटेगरी में बांटा गया बाबू? तो चार कैटेगरी में। कितने कैटेगरी में? चार कैटेगरी में। पहला जो है अर्थ के आधार पर बांटा गया। दूसरा है व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पे, उन्हें तीनों एक ही नाम है। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पे। तीसरा क्या? उत्पत्ति के आधार पे। और चौथा क्या? रूपांतर के आधार पे। क्या? रूपा। तो हम बारी बारी से पढ़ें। क्या? बारी बारी से पढ़ें। पहला क्या पढ़ें? शब्द। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक नियम को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। शब्द और पद, शब्द और पद किसको बोलते हैं? कि वही जब कोई शब्द जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त, यानी कोई वाक्य में परिवर्तन होता है, उसी को हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द आ जाते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द। शब्द के चार कैटेगरी में बांटा गया। कितने कैटेगरी में दोस्त? चार कैटेगरी में बांटा गया शब्द। ठीक है। पहला अर्थ के आधार पे, दूसरा व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पे, तीसरा उत्पत्ति के आधार पे, और चौथा रूपांतर के आधार। किसके आधार पे? तो हम पहला देखते हैं अर्थ के आधार पे आखिर कौन से होते हैं। ठीक है। अर्थ के आधार पर देखेंगे हम, अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे जो शब्द का भेद होता है, शब्द का भेद वो दो होते हैं। कितना होता है? दो। अर्थ के आधार पे शब्द जो होते हैं बाबू, वो होते हैं दो। समझ में ना? पहला होता है सार्थक। पहला कौन सा होता है? सार्थक। और दूसरा क्या होता है? निरार्थक। निरार्थक। समझ में ना? पहला कौन सा होता है बाबू? सार्थक। ठीक ना? और पहला कौन सा होता है? सार्थक। दूसरा कौन होता है? निरार्थक। अब यहाँ पे सवाल उठता है, इनको मिटा दे क्या? इन्हें कहा साफ कर देते। ठीक ना? कि ऐसा ही रहेगा सार्थक। तो देखिएगा यहाँ पे इतना तो पढ़ लिए। ठीक है। अभी यहाँ पे पढ़ेंगे अर्थ में। देखिएगा तो अर्थ के आधार पे, यहाँ पे देखिए अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिख दें। ठीक है। अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे शब्द जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं निरार्थक और दूसरा होते हैं बाबू, पहला होते हैं सार्थक और दूसरा होता है निरार्थक। ठीक है।
पहला कौन सा होता है? सार्थक, और दूसरा होता है निरार्थक। ठीक है, पहला होता है कुछ सार्थक और दूसरा क्या होता है? निरार्थक। ठीक है, और इसमें निरार्थक। ठीक है, निरार्थक। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए अब यहाँ सार्थक का होता है से समझिएगा। पहला में सार्थक, ठीक ना, सार्थक क्या होता है से बात समझिएगा कि आखिर सार्थक किस कहते हैं। देखिए जिसका जिस शब्द का कोई अर्थ हो, कोई अर्थ निकलता हो, कोई अर्थ निकलता हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? सार्थक बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्या बोले कि जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता हो, यानी अगर हम कोई शब्द बोलते हैं और उसके बारे में आप जानते कि नहीं ये चीज होता है, यानी शब्द के बारे में जानते हो, तो क्या होगा आप लोग का? वो जो है से सार्थक शब्द होंगे। जैसे में हम आप लोग बोल रहे हैं, जैसे में रोटी, ठीक है, कलम, कलम, ये देख रहे हैं कांटी, कांटी, और लाइट जल रहा है, लाइट। आज समझ में कि जिसका, देखिए तो ये सब का कोई अर्थ निकल रहा है कि नहीं? कितना आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि इसके मतलब रोटी की मतलब जानते हैं, इसको मतलब कलम भी जानते हैं कि इसका कलम है, आ रहा है कि नहीं? ये कलम है। तो इस प्रकार से आप लोग का सार्थक होती है जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। समझ रहा है ना? कोई ना कोई उसका अर्थ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सार्थक बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो सार्थक समझ में आ गया कि आखिर सार्थक किसको बोलते हैं? कि जब किसी न किसी उसका शब्द निकले, कोई ना कोई उसका शब्द निकलता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? सार्थक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्थक बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? डॉट किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? तो समझिएगा। अगला क्या? निरार्थक। दूसरा क्या हो? निरार्थक। ठीक है, निरार्थक वही है कि जिस शब्द में, जिस शब्द को कोई अर्थ ना हो, कोई अर्थ ना हो। समझ में आ रहा है ना? निरार्थक मतलब क्या? कि जिस शब्द का कोई अर्थ ना हो। आ रहा है क्या ना? जिस शब्द का कोई अर्थ ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? निरार्थक बोलेंगे। जैसे ये रोटी है ना जी, रोटी के ओटी अगर कोई लिखेगा एग्जाम्पल में, ओटी बताइए तो ओटी को के कहते हैं? कलम के बलम लिखेगा, बलम नहीं सर, बलम तो कोई शब्द हुए करता है अर्थ में। कलम के हटर लिखो, हटर, हटर, हटर कोई शब्द है? मकर कोई शब्द है? चकर कोई शब्द है? ये सब कोई शब्द है? जिसका कोई शब्द है ही नहीं, आप उसका शब्द जानते ही नहीं हो, उसका हम क्या बोलेंगे? निरार्थक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निरार्थक। समझ में आ रहा है ना? जिसका आप सब जानते ही नहीं हो उसको हम क्या बोलेंगे? निरार्थक बोलेंगे। और जिसका हम सब जानते हैं उसको बोलेंगे निरार्थक, सार्थक। क्या बोलेंगे? सार्थक। क्वेश्चन कैसे पूछता सुनिएगा कि निम्न में से, सुनिएगा, निम्न में से सार्थक कौन है? सार्थक कौन है? सार्थक कौन? सार्थक शब्द कौन है? तो कलम पढ़ाया था कि जहां पे छूट जाए वहां पे ऐसे दीजिए और यहाँ पे लिखिए, ठीक है ना? विराम चिन्ह पढ़ाया था ना? तो निम्न में से सार्थक शब्द कौन है? पहला देगा तो टोली, दो टोबी, टोबी, बी में देगा चेन्नी और सी में देगा भुल्लू और डी में देगा सोना। इसमें आंसर कौन होगा? ऑप्शन में, ऑप्शन में कौन होगा? देखिए यहाँ पे देखो टोबी कोई शब्द है बाबू? टोबी आप जानते हैं कुछ हो? नहीं ना? तो इस तो निरार्थक हो गया। चेन्नी भी निरार्थक हो गया। भुल्लू, भुल्लू मतलब क्या होता है? भुल्लू कोई शब्द है? नहीं ना? तो जिसका कोई शब्द हो, जिसका कोई शब्द निकलता हो, क्या निकलता हो? कोई शब्द निकलता हो। देखो सोना, तो सोना हम जानते हैं कि सोना कोई शब्द है, कहते हैं कोई शब्द है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? तो सार्थक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्थक। जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, समझ में आ रहा है ना? कोई ना कोई अर्थ हो उसी को हम क्या बोलते हैं बाबू? निरार्थक। क्या बोलते हैं? सॉरी सार्थक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्थक। जिसका कोई शब्द होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सार्थक। ठीक ना? तो अर्थ के आधार पे समझ में आ गया? अर्थ के आधार पे शब्द कितना प्रकार के होते हैं बाबू?
तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब चलते व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पे, सुना, बनावट के आधार पे, बनावट के आधार पे शब्द जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं बाबू? शब्द जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। पहला होता है रूट, रूट, दूसरा यौगिक, क्या होता है? यौगिक, और तीसरा क्या होता है? यौगरूट। क्या होता है? यौगरूट। समझ में आ रहा है मेरा? तो इसको फ्रेश कर देते हैं, उत्पत्ति और रूपांतर के लिख देंगे। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। समझ में आ रहा? तो रूट, यौगिक, अब यहाँ पे मीटर देना, आप देखिए यहाँ पे रूट आखिर किसको कहते हैं? समझ में आ रहा? रूट किसको कहते हैं? सुनिएगा, रूट देखिए सेम परिभाषा है निरार्थक, ठीक है। जिस प्रकार नहीं, निरार्थक तो शब्द ही अलग है। रूट कहता है कि जिस शब्द को खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले। क्या बोल रहे हैं कि अगर देखिए रूट किसको बोलते हैं, यहां पे समझिएगा, जिस शब्द को खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले तो उसे हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। समझ में ना? कि जिस शब्द को खंड किए जाए यानी तोड़े, उसका कोनो अर्थ ना निकले, उसको हम बोलते हैं रूट। हम एग्जाम्पल में समझा रहे, सुनिएगा। जैसे में आपका पेट है जी, नाक है जी, बाल है जी, बोड़ा है जी, और कलम है जी, इत्यादि। समझिएगा बात को, ठीक ना? आखिर इसको कैसे कहते हैं, समझ क्या? देखिए रूट, जिस शब्द को खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले, उसको हम क्या बोलेंगे? रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रूट। अब देखिए कैसे, सुनिएगा। नाक, इसको नाक है बाबू, नाक है, तो नाक जो है, नाक का अलग कीजिए। ना मतलब कुछ होता है जी, क्या मतलब कुछ होता है? शब्द है, खंड के तो शब्द निकला, तो नहीं निकला तो यही तो बोलते हैं रूट। समझ में क्या रहा? अरे क्या रहा? तो इसको कहा, तो अगला देखो नाक, तो नाक को भी तो कीजिए जी, सॉरी पेट को कीजिए, पेट, और सुने पेट कीजिए, तो पे प्लस में टा, तो पे मतलब कुछ होता है, टा मतलब कुछ होता है जी? नहीं ना। जिसे खंड किए जाने पर कोनो अर्थ ना निकले, कोई अर्थ ना निकले, उसी को हम क्या बोलेंगे? तो हम रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रूट। समझ में क्या? जिसको खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले, उसको हम क्या बोलेंगे? रूट बोलेंगे। समझ में आ गया? तो रूट समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत? अगला क्या? अगला समझिएगा, और सुना अगला समझिएगा कि अगला क्या है, ठीक ना? अगला जो है देखिएगा, अगला है यौगिक। दूसरा क्या बाबू? यौगिक। यौगिक शब्द इसका तो सेम है, क्या? कि जिस शब्द को, यहां पे लिखते हैं, जिस शब्द को खंड किए जाने पर कोई अर्थ निकलता हो, अर्थ नहीं, इसमें क्या कि जिस शब्द को खंड किए जाने पर कोई अर्थ निकलता, क्या होता? कोई अर्थ निकलता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक। समझ में आ? रूट में कहता है कि कोई खंड किए जाने पर कोनो अर्थ ना निकले, और यौगिक कहता है, यौगिक कि किसे खंड किए जाने पर कोई अर्थ निकलता हो। क्या निकलता? कोई अर्थ निकलता हो। देखो सबसे ज्यादा अगर इसमें कुछ पढ़ना है तो हमको एग्जाम्पल पढ़ना है। अगर आप एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, इसमें सही से एग्जाम्पल धर लीजिएगा, तो आप मानिए कि इसे हम सही से बना दीजिए। अगर आप एग्जाम्पल ना जानिएगा तो इसमें बनाने लायक नहीं होगा। समझ रखना। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि यौगिक शब्द, जिस शब्द को खंड किए जाने पर कोई अर्थ निकलता, उसी को हम क्या बोलते हैं?
यौगिक। देखिएगा यहाँ पे जो है एग्जाम्पल में हम समझते हैं, एग्जाम्पल में कि देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं। विद्यालय, विद्यालय। दूसरा गौशाला, क्या होगा? गौशाला, गौ। विद्यालय, राजमहल, ठीक है, बैलगाड़ी। समझिए यहां से आप लोग का पूरी तरह से डॉट क्लियर कर देंगे, ठीक ना। देखिए विद्यालय यहाँ पे पढ़िए तो विद्या, यहाँ पे पढ़ो विद्या प्लस में आलय। देखिए तो विद्या का मतलब विद्या आता है, आलय के मतलब भवन होती है, तो समझ में आ रहा है ना। तो विद्यालय समझ में आ रहा है ना कि विद्या प्लस में आलय, कुछ होगा विद्यालय। दूसरा राज, तो राज प्लस में महल, राज प्लस में महल, राजा का महल, कुछ होगा राजमहल। देखिए तो अगर तोड़ रहे हैं, देखिए तो इसको तोड़ रहे हैं तो क्या तोड़ने पर क्या निकल रहा? देखिए तो निकल रहा है ना शब्द। तो जिसको खंड किए जाने को कौनो न कौनो अर्थ होता है, उसी को हम बोलते हैं कथी? यौगिक शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द बोलते हैं। समझ में ना। अगला है तीसरा है योग, तीसरा क्या? योग रूट। क्या? योग रूट। समझ में ना। योग रूट का क्या? जिस शब्द का, जिस शब्द का विशेष अर्थ निकले, विशेष अर्थ निकले, ठीक ना, उसको हम क्या बोलते हैं? योग रूट बोलते हैं। समझ में ना। जिसका विशेष अर्थ निकले उसको हम क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं, ठीक ना। विशेष अर्थ का निकलना जैसे बोलते हैं बिना पानी, बिना पानी, अर्थात कि इनको क्या बोलते हैं? सरस्वती बोलते कि नहीं बोलते हैं? एग्जाम्पल में है अगला। दूसरा बोलते हैं चौथा क्या बोलते हैं? तीसरा चक्र पानी, चक्र पानी अर्थात विष्णु भगवान। क्या बोलते हैं? विष्णु भगवान, विष्णु भगवान। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना। दशानंद, क्या यहाँ पे एक और लिख देते हैं दशानंद, दशानंद अर्थात कुछ रामन, रामन। अर्थ समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग का कुछ है ये जो है से योग रूट है। समझ में आ रहा है ना। क्या? योग रूट है। किसी को दिक्कत प्रॉब्लम? तो यहाँ पे समझिएगा कि विद्यालय में जो है से इसका कोई ना कोई आप लोग का अर्थ निकल रहा है। तो इतना आप लोग का समझ में आ गया। अर्थ के आधार पे शब्द समझ में आ गया, बनावट के आधार पे समझ में आ गया। अब अगला क्या था? अब आप लोग का अगला क्या था बताइएगा। अगला जो है से बाबू उत्पत्ति के दृष्टि से, कुछ के बाबू उत्पत्ति के दृष्टि से, लेकिन एक और है क्या? तो एक और है रूपांतर के दृष्टि, ठीक है ना। तो रूपांतर के दृष्टि से बता देना, और उत्पत्ति के दृष्टि से जो है देशक विदेशक उसके अगले वीडियो में ला देंगे, उसके अलग से समझा देंगे। इसलिए अलग से समझाएंगे ना ताकि आप लोग का वो से क्वेश्चन 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसके चलते उसको अलग से वीडियो लाएंगे और अलग से समझाएंगे, ठीक है। रूपांतर के दृष्टि से समझ जाइए कि आखिर रूपांतर के दृष्टि से कितना होता है। तीसरा में जो है रूपांतर के दृष्टि से, रूपांतर के दृष्टि से जो शब्द होते हैं, रूपांतर के दृष्टि से शब्द 2 होते हैं। समझ में ना। रूपांतर के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला जो होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। क्या होता है? अविकारी, ठीक ना। पहला क्या होता है? विकारी और दूसरा क्या होता है? अविकारी। समझ में ना। पहला को देखिए रूपांतर के दृष्टि से शब्द कितना प्रकार के होते हैं? 2। रूपांतर के दृष्टि से शब्द कितना प्रकार के होते हैं? 2। पहला को तो विकारी और दूसरा अविकारी। अब विकारी शब्द किसको कहते हैं से समझिएगा। अरे क्या विकारी शब्द देखिएगा, जो शब्द लिंग, देखिएगा विकारी शब्द है कि जो शब्द लिंग, लिंग वचन, लिंग वचन पुरुष, लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार, कारक के अनुसार
कारक के अनुसार अपने अपने रूप को बदलते हैं, रूप बदलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विकारी। जैसे एग्जाम्पल में कौन कौन आता है इसमें देखिएगा, इसमें कौन कौन से आते हैं। जैसे इसमें आ गया पहला संज्ञा, संज्ञा इसका, दूसरा में आ गया सर्वनाम, क्या होगा सर्वनाम, तीसरा में हो गया बाबू विशेषण, क्या होगा विशेषण, तीसरा में क्या हो गया बाबू क्रिया, क्या हो गया क्रिया। तो विकारी जो होते लिंग, वचन और पुरुष और कारक के नाम पर बदलते, जैसे हम देखिए ना कहते हैं लिंग संज्ञा है जो होती है सर्वनाम जो पूरा होती है कारक पर बदलता है, विशेषण जो पूरा है जो रूप पर बदलता है, क्रिया जो है क्रिया जो कार्य वचन यानी कारक पर बदलता है, यानी काम पर बदलता है कि नहीं। देखिए तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ना, ये जो बदलता हम इसके बारे में पढ़ाएंगे, अलग अलग वीडियो लाएंगे, संज्ञा किस बोलते हैं, सर्वनाम विशेषण क्रिया, हर एक जो वीडियो सब अलग अलग लाएंगे, ठीक ना, ताकि आप लोग का छोटी सी वीडियो में एक बहुत अच्छी सी नॉलेज हो जाए, समझ में आ रहा है कि ना। तो यहाँ पे समझिएगा दूसरा अविकारी, अविकारी कहता है कि जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार रूप नहीं बदलती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अविकारी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अविकारी कहते हैं। सन्मारक है ना, क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं। देखिए जैसे हम कौन कौन से आ गए, क्रिया विशेषण, क्या होगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंधवाचक, क्या संबंध बोधक, क्या संबंध बोधक, तीसरा क्या, तीसरा है समुचय बोधक, क्या समुचय बोधक, ठीक ना, चौथा क्या विस्मयोदी बोधक, विस्मयोदी बोधक। समझिएगा बात को, ठीक ना। तो यहाँ पे समझिएगा कि आखिर इसको कहते किसको है, देखिएगा वैसे यहाँ पे कि रूपांतर के दृष्टि से सब कितना होता है, दो, कितना होता है दो, पहला विकारी और दूसरा, ये जो है से इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आज तक एग्जाम में पूछे नहीं किया कि आज तक तो इतना नहीं पूछा कि रूपांतर की दृष्टि सब कितना प्रकार के होते हैं, तो इसमें से क्या पूछे आ रहा सुना है। अगर पूछने करेगा तो अगर इसमें पूछेगा यदि बोर्ड तो सिर्फ यह पूछेगा कि रूपांतर की दृष्टि से सब कितना होते हैं, कितने होते हैं दो। तो आप सोचिए कि देखिए इसमें परिणाम को क्या, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुचयवाचक, विस्मयोदिवाचक, ये जो है इंपोर्टेंट है। और संज्ञा से आपको तो 3 क्वेश्चन आता है, संज्ञा से कम पर कम कितने क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन आता है। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हम आप लोग का एकदम आप लोग का सुनिए, हेडफोन लगाइए और सुनिए, और कैसे हम आप लोग को क्या बता रहे हैं सुनिए ना। आज पढ़ाए शब्द और विचार पढ़े, क्या पढ़े, शब्द और विचार पढ़े। जो शब्द किसको कहते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम को सार्थक मेल को हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, ठीक है। दूसरी में शब्द और पद किसको कहते हैं, शब्द को वाक्य में बदलना ही बोलते हैं, हम पद बोलते हैं। शब्द को पद में बदलना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम पद बोलते हैं। शब्द को वाक्य में बदलना, शब्द को कैटेगरी वाइज 4 प्रकार में बताते हैं, उत्पत्ति, रूपांतर और क्या बनावट, और एक क्या अच्छी रूपांतर हो गया, बनावट हो गया, उत्पत्ति हो गया, और एक और क्या है, एक और क्या था वो, अर्थ के आधार पे, ठीक है। तो अर्थ के आधार पे हम पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पे कौन सा होता है बाबू, अर्थ के आधार पे 2 होते हैं, क्या होते हैं 2, अर्थ के आधार पे कितने होते हैं 2, पहला सार्थक, दूसरा निरार्थक। सार्थक किसे होता है, जिसका कोई शब्द का अर्थ हो, कचो कोई शब्द का अर्थ हो उसको बोलते हैं हम सार्थक। और निरार्थक किसको बोलते हैं, कि जिस शब्द का अर्थ ना हो उसे निरार्थक करते हैं, ठीक है। बनावट के दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं, बनावट की दृष्टि से क्या होता है 3 प्रकार से, पहला रूट, दूसरा यौगिक, योग रूट। रूट किसको बोलते हैं, जिस शब्द को खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। जिस शब्द को खंड किए जाने पे कोई अर्थ ना निकले हम उसे रूट कहते हैं। जैसे में पेट, नाक, बाल, अर्थ में, तो इस सबको अगर हम तोड़ेंगे तो अर्थ ना निकलेगा, हम तोड़ के बताए भी तो उसको नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द, जिस शब्द को खंड किए जाने पर कोई अर्थ निकले का, कोई अर्थ निकले उसको हम क्या बोलते हैं, यौगिक। जैसे विद्यालय, राजमाल, बैलगाड़ी, और होगा जैसे में राजपुत्र, हिमालय, अर्थ में, तो इस सब प्रकार के होगा। देखो विद्या प्लस में आले, राजा प्लस में राजमाल, समझ में आ रहा ना। अगला क्या होता है यौगिक। यौगिक जिस शब्द का अर्थ
अर्थ निकले उसे क्या, जिस शब्द का विशेष अर्थ निकले। जैसे में देखो कोई आप लोग का बता रहे हैं, आप लोग का नाम बिगाड़ते हैं, जैसे में आप लोग का बोलते हैं क्या, आप लोग का कोई नाम बिगाड़ता है, समझ में आना है, जैसे में आकाश, बकाश, और सुने, तो इस प्रकार से जितना है आप लोग को बोला जाता है। जैसे में देखिए ना जी, दशानन, आपको दशानन मतलब होती रावण की बात करता है, किसकी बात करता है, रावण की बात करता है। रूपांतर के दृष्टि से सब कितना प्रकार होते हैं, दो, कितने होते हैं, दो। जैसे विकारी और अविकारी, विकारी शब्द जो शब्द लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं उसको बोलते हैं विकारी शब्द। और संज्ञा सर्वनाम विशेष नीचों का बदलता है रूप, और अविकारी शब्द जिसका रूप लिंग वचन कारक के नाम पे नहीं बदलता उसके हम क्या बोलते हैं बाबू, हम बोलते हैं अविकारी शब्द। समझ में आ रहा है कि ना, किसी को दिक्कत, आज के लिए इतने क्लास आप लोग एकदम इसका रिवीजन कर लीजिएगा, और सबसे पहले दोस्त में जरूर शेयर कीजिए यार, मेहनत देख लीजिए, आज ही छोटा बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, कल अगर किस्मत साथ दिए तो इससे भी बड़ा आ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, मेहनत अगर करेंगे तो आएगा, समझ में आ रहा है ना। और किसी चीज में मेहनत करना बहुत जरूरी है, बेगर मेहनत का नहीं होता। अरे यार 12 घंटा कमाना बहुत मुश्किल होता है, सबसे जिंदगी में अगर आसान काम है तो है वो पढ़ना, समझ में रखना। वरना आसान काम पढ़ना नहीं है तो 12 घंटा जाकर काम कीजिए, वो तो आसान दिन लगेगा ही। अर्थ में जब घर से मम्मी कॉल करेगी कि बेटा पैसा के लिए बहुत अर्जेंट काम है, बहुत जरूरी है, तो उसके बाद तो फिर 12 घंटा क्या 36 घंटा काम करके भी तुम मम्मी से बोलोगे कि मम्मी आज हम रूम पर, कहाँ पे, रूम पे। इसलिए हम आप लोग को बोल रहे हैं कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई से कोई आसान काम नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत प्रॉब्लम तो कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग को उत्पत्ति के दृष्टि से लेकर जिसे 2 से 4 नंबर आ जाएगा आप लोग का, ठीक है। जय हिंद जय भारत। ओके।